भगवान राम के लिए अयोध्या की गद्दी पर बैठना 2 मिनट का खेल था। एक मंथरा और एक कैकेयी के सिवा कोई विरोधी नहीं था। सारी अयोध्या की जनता हाथों में मसाल लेके खड़ी थी कि किसने आग लगाया जो मेरे राम को बाहर भेजना चाहता है। भगवान राम चाहते तो बहुमत के हिसाब से मसल कर दूसरे ही दिन राजगद्दी पर बैठ सकते थे। बहुमत था उनके पास, सारी जनता उनके साथ खड़ी थी। पिता भी खड़े हो गए थे बाद में कि मत जाओ। जिसके नाम पर सत्ता मांगी गई थी वो भरत भी चरणों में गिरे हुए थे कि भैया ये आपका है। लेकिन भगवान राम बहुमत से नहीं, सत्य मत और धर्म मत से चलते हुए 14 साल के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य आया। राम बन गए तो राम बन गए। अगर राम बन न गए होते तो राम एक साधारण अयोध्या के राजकुमार रह जाते, पर बन जाकर के राम किसी सबरी और किसी जटायु और किसी निषाद राज के दिलों में छाने वाले युवराज बन गए, भगवान बन गए। इसलिए राम बन गए। कब? जब राम बन गए तब। राम बन गए तो बन गए। जीवन में कभी प्रतिकूलता आए मेरे माई बाप, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के लोगों, रातों रात अगर परिस्थिति बदल जाए चिंता मत करना। तुम्हारे जो पूर्वज राम हैं, जिनकी गली गली में तुम पूजा करते हो, जो हर मत के पंथ के आधार हैं, राम, उन राम के जीवन में भी अचानक सब कुछ बदल गया था। लेकिन मिली हुई परिस्थिति का प्रयोग उन्हें कैसे किया, उन्होंने सदुपयोग कैसे किया। अपनी बेगम के मरने के बाद ताजमहल बनाने वाले, उसके बाद भी कई बेगमों से विवाह करने वाले, प्रेम की निशानी तो ये है एक पत्नी व्रता, एक गई तो गई। सैकड़ों विवाह किए जिसने, और उन मजदूरों के हाथ तक कटवा दिए जिन्होंने, जो मजदूर मजदूरी करके ताजमहल को बनाए अपने पेट को भरने के लिए, उनके हाथें कटवा दी गई कि दोबारा ऐसा न बना दे। बताओ, उसको तुम प्रेम का पहचान कहते हो। मुझे शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। भारत में बेशर्मी का इतना आलम हो गया कि न इतिहास जानना, न समझना, न मानना। इस दुनिया में अगर प्रेम का कोई चिन्ह हो सकता है तो केवल और केवल एकमात्र चिन्ह हो सकता है राम सेतु। इस दुनिया में अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाने वाला, समुद्र पर पुल बांध करके, जबकि वो चाहते तो कई विवाह कर सकते थे, पर अपनी प्रिया सीता के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। अगर कभी अपनी प्रेमी या अपनी माता पिता किसी को प्रेम में कोई निशानी देनी हो तो छोटा सा राम सेतु का चित्र दे देना। इससे बड़ा कोई निशानी प्रेम का नहीं हो सकता भारत में। अयोध्या से चल करके तमिलनाडु तक जाना, कहां नॉर्थ से साउथ तक पैदल जाना, और वहां भी जाकर समुद्र में पहली बार पुल को बांध लेना उस समय में, एक जानकी के लिए, अपनी प्रिया के लिए। लेकिन बारे भारत का इतिहास, बारे भारत की एनसीईआरटी, बारे भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसने राम सेतु को ग्लोरीफाई नहीं किया और राम सेतु को भारत में प्रेम का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि एक पत्नी को मरने के बाद और कईयों से विवाह करने वाले और मजदूरों के हाथ कटवाने वाले इमारत को प्रेम का इमारत बना दिया। ये भारत है, ये इतिहास है तुम्हारा। इसी इतिहास के कारण तुम नीचे जा रहे हो।
ये बात बोलने वाला कोई नहीं, और बोलने वाला है तो समझने वाला कोई नहीं। 100 बार जाना हो, ताजमहल देखने में कोई बुराई नहीं, जाओ देखो, घूम आओ, वह ताज करी आओ, देश की संपत्ति है हमारी, देख आओ। पर उसे प्रेम की संपत्ति बता दोगे, इतिहास को मिटा दोगे, झूठ बोलोगे, सरे आम भारतवासियों को ठगोगे। इसलिए सुदूर तक बैठे हुए मेरे प्यारे, संस्कृति के लिए जागृत रहो। संस्कृति बचेगी, देश बचेगा, देश बचेगा तो कौन सा देश है हमारा? ये वही देश है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,